हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। बिग बॉस का सफर 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 2 दिन बाद हमें हमारा विनर मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स में बड़ा फेरबदल हो रहा है। तान्या मित्तल के वोट्स बहुत बड़े हैं। गौरव नंबर 1 की पोजीशन से हिला है। अमाल नीचे आया है। फरहाना के वोट्स में कमी क्यों आ रही है? क्या मेकर्स कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं? चलिए, इन सभी बातों पर करूंगी बात इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेने का, हाँ, और बेल आइकन को तो जरूर दबाने का। तो चलिए नंबर 5 की बात करती हूँ। नंबर 5 पर अमाल मलिक आ चुका है। अमाल मलिक बिग बॉस सीजन 19 का वो कंटेस्टेंट है जिसका अमाल रेडियो हिट रहेगा। याद आएगा अमाल अपने उस रेडियो स्टेशन के लिए। अमाल ने इस शो में अपना इमोशनल साइड भी दिखाया है। अमाल ने इस शो में ये भी बताया कि वो डिप्रेशन में था। अमाल ने इस शो में सब कुछ किया, फेयर अनफेयर, एक अनफिल्टर इंसान, एक इम्परफेक्ट इंसान जो हर कोई होता है, और इसीलिए अमाल मलिक फाइनलिस्ट भी बना, क्योंकि उसमें कोई फिल्टर नहीं था, रियल था अमाल मलिक। नंबर 5 पर वोट्स में कमी हो रही है। अमाल के फैंडम्स को अपने सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा और वोट्स करने पड़ेंगे। नंबर 4 पर कौन है? बहुत हैरानी वाली बात लगी मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये टॉप 3 या टॉप 2 में होगी। मैं बात कर रही हूं बिग बॉस सीजन 19 की दबंग भट्ट की। दबंगी है भाई, दबंगाई दिखाई है पूरे सीजन फरहाना भट्ट ने। नहीं करना तो नहीं करना, काम नहीं करूंगी तो नहीं ही करूंगी। किसी के बाप में दम नहीं जो फरहाना से ड्यूटी करवा लेता। पर फरहाना भट्ट फिलहाल नंबर 4 पर है, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या फरहाना के फैंस सुस्त हो गए हैं? भाई मत हो, 2 दिन ही बचे हैं, कर लो वोट्स अपने फेवरेट के लिए। पर फरहाना ने इस सीजन में अपना खून पसीना सब दिया है। हाँ, उसने अपने इमोशनल साइड को इस सीजन में बचाकर जरूर रखा, लेकिन बिग बॉस ने अंत में उस साइड को भी जनता के सामने ला कर रख दिया। डरी हुई थी फरहाना जब अपना इमोशनल एंगल दिखा रही थी, और यही वजह है कि वो अपनी जर्नी को ठीक से बता नहीं पाई। बाइकआउट हुई थी वो पूरी सोसाइटी से, वो भी और उसकी माँ भी। और फिर कैसे दोनों लड़ी और यहाँ तक फरहाना पहुंची, और कैसे उसने अपनी माँ को सपोर्ट करा। फरहाना की कहानी वही है। खैर, नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है महाराष्ट्र का लौंडा। लौंडा नहीं बोलते ना महाराष्ट्र में, चलो जो भी है, महाराष्ट्र का लड़का प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे की कहानी, उसकी जर्नी एक आम इंसान की कहानी है। एक आम इंसान जो फर्श से अर्श तक पहुंचा, जो मुंबई की गलियों से टिफिन सर्विस का काम करने वाली माँ के घर से बिग बॉस के फिनाले तक पहुंचा। वो है प्रणीत मोरे। स्टैंड अप कॉमेडी की, हर किसी को ट्रोल किया, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आपको वो भी करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। और ट्रोलिंग और रोस्टिंग भी जरूरी थे ना, वरना कैसे कमाता भाई पैसे और कैसे आता बिग बॉस के घर में अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देता। और इसीलिए प्रणीत इज ऑन नंबर 3। महाराष्ट्र से अच्छा सपोर्ट और जमकर वोट पड़ रहे हैं, और वोट्स करते रहो प्रणीत को, जो प्रणीत को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पर कौन है? देखिए, मैं हिल गई ये बदलाव देखकर। गौरव खन्ना अभी तक नंबर 1 पर राज कर रहा था, लेकिन तान्या मित्तल ने इसकी सत्ता को हिला दिया है। गौरव खन्ना नंबर 2 पर आ गया है। बिग बॉस का एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा हीरो जिसको घर वालों ने 0 करार दे दिया, लेकिन गौरव खन्ना ने हार नहीं मानी। दोस्त नहीं बने घर के अंदर, हर किसी ने इसकी पीठ पीछे वार करा। कहा जाता है प्रणीत को कटप्पा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कई सारे कटप्पा गौरव की जिंदगी में बिग बॉस के घर में हमें नजर आए, लेकिन गौरव ने फिर भी बच्चा समझकर माफ करा और आगे बढ़ता गया। जिस फरहाना को घर में लाया, टिकट टू फिनाले दिलाया, उसी फरहाना ने गलियारा, लेकिन फिर भी गौरव खन्ना ने माफ किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो गेम खेल रही है। यही वजह है कि आज गौरव खन्ना बिग बॉस के फिनाले में नंबर 2 की पोजीशन पर है, विच इज वेरी शॉकिंग टू मी, क्योंकि अभी तक वो नंबर 1 पर था। तो भाई खन्ना का खानदान, क्या कर रहे हो भाई? करो, वोट करो भाई, वोट करो, रुकने का नहीं है, वोट करने का है, बहुत कम समय बचा है। नंबर 1 पर
अरे भाई, मैं तो इसको समझ रही थी पित्तल की, पर ये तो तान्या मित्तल ने तो हिला दी सत्ता। तान्या मित्तल नंबर 1 पर, जमकर प्रमोशन हो रही है तान्या की। तान्या ने घर के अंदर कहानियां सुनाई। इन्फ्लुएंसर है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, उस पर भी सवाल उठे कि भाई तुम तो हीरे जवाहरात पहनती हो, तुम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कैसे हुई। तान्या ने हर कदम पर अपना अलग रंग, अलग रूप दिखाया, दर्शकों को पसंद भी आया। तान्या ने कभी एंटरटेन करा तो कभी हमें इस डाउट में डाला कि अभी कितना झूठ बोलती है। पर तान्या मित्तल नंबर 1 पर है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कई सारे मेट्रो स्टेशन पर, आई थिंक 75 मेट्रो स्टेशन पर तान्या की होर्डिंग्स लगी हैं, वोट अपील की होर्डिंग्स लगी हैं, यानी कि जमकर पैसा तान्या के प्रमोशन में लग रहा है। और यही वजह है कि तान्या की वोट अपील जनता तक पहुंच रही है और तान्या नंबर 1 पर आ चुकी है। तान्या बाकी चारों फाइनलिस्ट के लिए खतरा बन रही है। और ऐसे में अगर यही हाल रहा तो तान्या मित्तल इस सीजन की ट्रॉफी उठाकर ग्वालियर ले जाएगी। वोट्स बहुत आ रहे हैं इसको। मैं फिर से बता दूं कि गौरव और तान्या का जो डिफरेंस है वोट्स का, वो बहुत कम है, लेकिन फर्क तो फर्क है ना भाई। नंबर 1 पर पहुंच गई फरहाना, जो कि ये सोचकर बैठी है मैं टॉप 2 में होंगी। अमाल ये सोचकर बैठा है कि मैं ट्रॉफी लेकर जाऊंगा। गौरव को पूरा यकीन है कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं ट्रॉफी लूंगा और सब ताली बजाएंगे। प्रणीत मोरे को लगता है कि इस बार फिर से एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला लड़का जीतेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये तान्या मित्तल सबको लगाकर चूना, सबको लगाकर पित्तल ले जाए इस सीजन की ट्रॉफी। जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो पांचों में से, उसको ताबड़तोड़ वोटिंग कीजिए, क्योंकि वोटिंग लाइंस 10 बजे रविवार को बंद हो जाएंगी। लेकिन लाइव वोटिंग की भी खबर है, तो लाइव वोटिंग के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि लाइव वोटिंग में सत्ता पलट सकती है। अगर लाइव वोटिंग मेकर्स ने ऑन कर दी तो जाहिर सी बात है, जो नंबर 1 पर है वो नंबर 2 पर भी आ सकता है, जो नंबर 2 पर है वो नंबर 1 पर भी आ सकता है, जो नंबर 5 पर है वो भी ऊपर जा सकता है। लेकिन लाइव वोटिंग जो मुझे खबर मिली है वो टॉप 2 में होगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड में, सिर्फ इनमें लाइव वोटिंग होगी। और इसके जरिए बिग बॉस सीजन 19 का विजेता, विनर चुना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार कंपटीशन सच में बहुत सॉलिड है और इस बार के वोटिंग रुझान जो आ रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड्स हम जिन्हें कहते हैं, वो बहुत बहुत अलग हैं। बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। देखना होगा कि कौन उठाएगा बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी। किसके लिए कर रहे हैं आप वोट, मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। उस कंटेस्टेंट का नाम भी लिखें और रीजन भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। गुड बाय।